देखिए, आज हम बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में अभी तक साधारण ब्याज से जितना क्वेश्चन पूछा गया सभी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जिनमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए क्या बोला। 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी राशि 3 वर्षों में 60 रुपया हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखना है, क्या चीज़ याद रखना है, एसआई जो है ना आरटी पे डिपेंड करेगा और साधारण ब्याज का रेशियो। मूलधन को मानेंगे 100% पी और अमाउंट को मानेंगे 100 प्लस आरटी का जो रेशियो आएगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बोला है। 5% साधारण ब्याज की दर से कितनी राशि 3 वर्षों में 60 रुपया हो जाएगा। आरटी पे डिपेंड करेगा। आर कितना है 5%, टी कितना है 3 वर्ष। 5 दिया, दोनों को गुना कर दें, 5 दिया 15, 5 गुना 3 15। 15 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 60 रुपया। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन बोला है कितनी राशि, मतलब 100%, 100 यूनिट। यदि परसेंट में ले जाएंगे तो 15%, या 100 यूनिट, 100 में यूनिट में ले जाएंगे तो 100 यूनिट। 5 दिया, 15 यूनिट का वैल्यू 60 दिया हुआ, तो 100 यूनिट पी का काम कर रहा, हमें पी ही निकालना है। तो 15 को 60 में कटाइएगा, 4 बार में कट जाएगा, और 100 को 4 से गुना कीजिएगा, 400 रुपया इसका मूलधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक बार फिर से ध्यान से रखना, क्या बात याद रखना है, साधारण ब्याज जो है रेट और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। इनका जो रेशियो का प्रोडक्ट रेशियो जो होगा साधारण ब्याज का काम करेगा। मूलधन को 100% मानेंगे, 100 यूनिट में लेंगे तो 100 यूनिट, परसेंट में मानेंगे तो 100%। यहाँ यदि तो यहाँ परसेंट यूज करेंगे तो यहाँ भी परसेंट यूज करेंगे। और अमाउंट जो मिश्र धन होता है 100 प्लस आरटी का जो रेशियो होगा, जैसे कि यहाँ मिश्र धन का था तो आरटी का रेशियो 15 यूनिट था, तो 100 और 115 अमाउंट का काम करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोला 5000 रुपया है, 2 वर्ष में 300 रुपया ब्याज हो जाता है, तो ब्याज की दर निकाले। एक फार्मूला याद रखने लायक क्या है, जैसे कि साधारण ब्याज बराबर होता है P गुना R गुना T अपॉन 100। तो हमें ज़रूरत जो चीज़ का रहेगा, यहाँ से यदि हमें क्या चीज़ का ज़रूरत है रेट का, तो रेट को यहाँ सेपरेट रखेंगे तो हो जाएगा SI गुना 100। रेट को उधर रखना है तो PT इधर गुना में इस साइड आके नीचा हो जाएगा, PT इक्वल टू रेट, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। तो हमें निकालना है रेट निकालना है, तो SI हमारे पास 300 रुपया है, 300 रुपया गुना 100। P का वैल्यू हमें 5000 दिया हुआ है, 5000। फिर T का वैल्यू हमें 2 वर्ष दिया हुआ, तो यहाँ से हमारे पास R निकल गया। R यही परसेंट में निकालना है, चलिए निकालिए। यहाँ से 00 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दे, नीचा वाला 0 कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। 5 गुना 10, 10 हो जाएगा, ऊपर वाला 10 को काट जाएगा, यहाँ 3 सिर्फ बचा तो 3% हो जाएगा रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, 1 वर्ष में 5000 रुपया बढ़ के 5700 रुपया हो जाता है। तद अनुसार 5 वर्ष के बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7000 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा। तो पहला वाला केस देखिए, 5000 से बढ़ के 5700 हो जाता है, मतलब 700 रुपया ब्याज का काम बढ़ रहा है। कब 700 रुपया ब्याज बढ़ रहा है, कब 1 वर्ष में। चलिए 1 वर्ष में, तो यहाँ 1 वर्ष में, तो एक फार्मूला हम यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ एक रेट, सबसे पहले रेट निकाल लेते हैं। रेट कैसे निकलेगा, रेट बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100
फिर नीचा में हो जाएगा समय गुना मूलधन कितना है 5000, तो रेट बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय। समय यहाँ 1 साल दिया हुआ, यहाँ से रेट निकाल लेते हैं। यहाँ से 000 पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ से 000 कैंसिल आउट हो जाता है। ये 5 से और ये 10 को काट देते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ 7 दूनी 14, रेट निकल गया मेरे पास 14%। आगे क्वेश्चन क्या बोला देखिए, 5 वर्ष के बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7000 रुपया कितना बढ़ जाएगा। 7000 यहाँ मूलधन का काम कर रहा है, 7000 मूलधन का काम बढ़ के कितना मिश्रधन निकालना है हमें 7000। देखिए रेट कितना है 14% और समय कितना दिया हुआ है 5%। यदि समय दिया हुआ 5 साल, 14 और 5 70 करते ही RT का काम करेगा, 14 गुना 5 करेंगे, R यहाँ है मेरे पास, ये टाइम है, तो 14 5 70, 70 यूनिट में यदि जाएंगे, 70% या यूनिट जिसमें जाएंगे, तो यहाँ RT हमारे पास ब्याज का रेशियो मेंटेन करेगा। हमें बोला कि 7000 रुपया बढ़ के फाइनली कितना हो जाएगा, मतलब मिश्रधन सहित निकालना है। 70 में अभी बताए थे इससे पहले, 70 में और 100% मूलधन होता है, उसमें 70 और जुड़ जाएगा, तो 170% हमें निकाल देना है। तो ये हो जाएगा मिश्रधन सहित 7000 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से 00 और 00 यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ 17 है 7 है, पहले गुना कर दीजिए, 17 7 119। अब बात रही क्या, यहाँ 1 0 है, यहाँ 1 0 है, 00 और बैठा दीजिए, 00 यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन देखिए, बोला है कोई धनराशि 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए बनाते हैं। मान लेते हैं कि 1 रुपया है मूलधन, तिगुना हो रहा है, तो यहाँ 3 गुना हो जाएगा। 3 1 यूनिट से यूनिट में लेके चलेंगे, तो यहाँ 1 यूनिट था, तो ये अमाउंट हो गया 3 यूनिट। तो अमाउंट मतलब मिश्रधन घटा मूलधन यदि हम करेंगे तो हमारे पास क्या रेशियो निकल जाएगा ब्याज का। तो यहाँ दोनों का डिफरेंस कीजिएगा, 2 यूनिट ब्याज का काम करेगा। तो क्या बोला, कोई धनराशि 7.5% की ब्याज की दर से कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी हो जाएगी तो मेरे पास ब्याज कितना काम करेगा 2 यूनिट। चलिए ब्याज मान लेते हैं 2 यूनिट, ब्याज गुना ऊपर 100, नीचा देखिए मूलधन कितना माने है 1 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट, और टाइम देखिए यहाँ रेट कितना दिया हुआ 7.5%। 7.5% को इसे लिख सकते हैं 15/2। देखिए यहाँ से हमारे पास टाइम का रेशियो आया। देखिए टाइम बराबर ब्याज SI गुना 100, एक फार्मूला होता है ना, यहाँ देखिए क्या किए हैं, टाइम बराबर SI गुना 100, नीचा में काम करेगा टाइम और रेट, यही अच्छा यहाँ से टाइम यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से रेट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ P है, P और यहाँ हो जाएगा टाइम। टाइम का रेशियो डायरेक्ट टाइम का फार्मूला डायरेक्ट निकालेंगे, ब्याज गुना 100 P गुना R बराबर डायरेक्ट काम करेगा टाइम का, तो यही सेम काम किया। अब देखिए अब करते हैं क्या कि दूध देखिए, सबसे पहले 2 ऊपर चल जाएगा, ऊपर बन जाएगा 400, ऊपर बन जाएगा यहाँ से देखिए 200, ये नीचा वाला 2 डायरेक्ट ऊपर में चल जाएगा, तो 400 ऊपर बन जाएगा, नीचा रह जाएगा 15। पहले काट ही देते, देखिए यहाँ से 5 से काटिए, कटने लायक है, तो यहाँ से 5 से काटिएगा तो 20 5 100, यहाँ से 5 से काटिएगा 3 5 15, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो वहाँ 40 बना हुआ था, 20 दूनी 40 और 20 चल जाएगा तो 80 बन जाएगा, 80 अपॉन नीचा में 3 काम करेगा। चलिए 3, इसको डिवाइड कीजिए, 24 3 72, यहाँ से 24 3 72 बचा 6/3 करेंगे तो आधा हो जाएगा। यहाँ 24 3 72, 8 24 3 72 शेषफल कितना बच गया, 24 3 72 शेषफल कितना बच गया 8,
बट्टे 3। यहाँ से देखिए ये 3 काम कर रहा है 16 का, और लग सकता है, यहाँ काटिए इसको, 25 बार में लग जाएगा। 25 तिया 75 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे यदि 25 तिया 75, 26 तिया 78, 26 बार में लग जाएगा। यहाँ से इसको पहले मिटा, यहाँ से 26 तिया 72 हो जाएगा, और बचेगा 2 शेषफल, 26 तिया 78, 2 शेषफल बचेगा, नीचा काम करेगा 3, 3 यूनिट 12 का काम करेगा, 2 यूनिट या 8 का काम करेगा, तो इसका आ जाएगा 26 साल 8 महीना। देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने का एक बढ़िया अप्रोच बताते हैं, एक लाइन में बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन क्या बोला है, कोई राशि 7.5% की ब्याज की दर से कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट बनाना, तिगुना हो जाएगा तो 1 यूनिट घटा दीजिए, तिगुना 4 गुना 5 गुना जितना कहेगा उससे 1 घटा दीजिए, कि 2 तिगुना बोला तो 1 घटा दिए 2, ऊपर 100 से गुना कर दीजिए। नीचे देखिए 7.5% रेट ऑफ है, तो टाइम 1 साल का हो रहा है, 7.5% मतलब 15/2 डिवाइड कर देंगे इसको, डायरेक्ट हो जाएगा 26 साल 8 महीना। इधर उतना बनाने का भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है। इस क्वेश्चन को एक फार्मूला याद रखिएगा। क्या बोला है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, और यह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। इसका एक फार्मूला याद रखिएगा। पहला वाला केस में याद क्या रखना है, n1 - 1 बट्टा t1 बराबर n2 - 1 बट्टा t2। अब देखिए क्या क्या बात कहना चाह रहा है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोगुना हो जाती है। नीचा देखिए टाइम कितना है, 4 वर्ष, n गुना 2 गुना, n गुना का मतलब देखिए यहाँ 2 गुना हो जाता है, तो 2 - 1 कर देंगे, 2 - 1, ठीक है। या n2 गुना, n2 नहीं मालूम, n2 देखिए यहाँ n2 जगह पर 4 गुना है, तो यहाँ n2 - 1, 4 - 1, और t2 के वैल्यू यहाँ से निकालना। अब देखिए यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 गुना 4 करेंगे, यहाँ से 12 हो जाएगा, और यहाँ से 1 गुना t2 करेंगे तो t2 सिर्फ बचेगा। तो t2 का वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा 3 चौका 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज पर ब्याज मूलधन का 40% के बराबर हो जाता है, तो यह कितने वर्ष में या कितने वर्षों में ब्याज अपने मूलधन के बराबर हो जाएगा। यही कहने का सेंस है। देखिए मान लेते हैं कि मूलधन 100 है, 100 का 40% हो जाता है कब, 100 का 40% कब हो जाता है, 5 साल में। 5 साल में हो जाता है 100 का 40%। यही केस है। कब बोला कि मूलधन के बराबर हो जाएगा, मूलधन 100% है, तो 100% कब हो जाएगा, यही कहने का इसका सेंस है। यहाँ साल का वैल्यू निकालेंगे। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ दोनों का यहाँ से 5 से काट दीजिए, 5 × 8 = 40, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ 8 हो जाएगा। तो इसको यदि हम काट देते हैं, यहाँ देखिए 8 को इसको काट देते हैं, 12.5 बार में कट जाएगा। तो देखिए तो 1 यूनिट 8 के बराबर है, तो यहाँ 12.5 हो जाएगा। कैसे वो 12.5 साल मतलब देखिए 12 वर्ष 6 महीना। देखिए हुआ कैसे, यदि 5 वर्ष में साधारण ब्याज से 40% हो जाता है, मूलधन यदि 100 मान के चले, उसका 40% 40 हो जाता है, 40% हो जाता है। बोला कितने वर्षों में ब्याज अपने मूलधन के बराबर हो जाएगा, मतलब मूलधन कितना मान के चलता, 100 के बराबर हो जाएगा। यदि 5 वर्ष ये टाइम है, ये 40% के बराबर मतलब 40 के बराबर है, तो हमें 100 के बराबर कब हो जाएगा, यही केस बनाना है। देखिए यहाँ से 8 गुना जा रहा है, इधर 8 गुना जा रहा है,
इधर 8 गुना डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ से 8 गुना डिवाइड होता है, यहाँ 12.5 साल हो जाएगा। 12.5 साल का क्या मीनिंग है? 12.5 साल का मीनिंग हो जाएगा हमारे पास 12 वर्ष 6 महीना, 12 वर्ष और 6 महीना। देखिए इधर भी 8 गुना का रेशियो मेंटेन हो रहा है, तो इधर भी 8 गुना का भी रेशियो मेंटेन हो रहा है। यही करना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए वही सेम क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे पहले कि कोई धन साधारण ब्याज के दर से 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है। फार्मूला क्या बताए थे? N1, फार्मूला क्या बोले थे? N1 माइनस 1/T1, फिर N2 माइनस 1/T2। पहला केस देखिए क्या बोला, 6 वर्षों में दोगुना हो जाएगा, तो दोगुना मतलब N1 2 घटा 1 करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। टाइम कितना बोला? 6। सेकेंड केस क्या बोला है? कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? 4 गुना मतलब 4 में 1 घटाएगा 3, N2 माइनस 1 करेंगे, 4 में 1 घटाएंगे 3, नीचा हो जाएगा T2। तो T2 मतलब सेकेंड वाला टाइम निकलना, यहाँ से T2 से 1 गुना करेंगे, T2 यहाँ 6 18, सेकेंड वाला टाइम T2 हो जाएगा 18 वर्ष, 18 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो यही क्वेश्चन बोला है, कोई धन साधारण ब्याज के दर से 6 वर्षों में यदि दोगुना हो जाएगा, वही 18 वर्ष में